अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कोड विद असफान। Welcome to the channel Code with Asfan. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात की थी, जो कि हमारा ऑपरेटर्स का लास्ट टॉपिक का। उसमें हमने ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास होते कौन कौन से हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख ले, मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स लिखता हूं ताकि यहाँ पे हम अपना काम कर सके। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से? एक होता है हमारे पास इफ, दूसरा होता है हमारे पास इफ एल्स, एक होता है हमारे पास एल्स इफ, और जो लास्ट वाला है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो ये सारे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट का मैं सिंटैक्स यहां पे लिख लेता हूं। सिंटैक्स, अच्छा जी, आपने लिखना है इफ, फिर आपने पैरेंथेसिस लगाने हैं। यहां पे हम इसको कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, फिर इसकी बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास इफ का जो ये कंडीशन है ये ट्रू होगा तो आपके स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज आपके ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल करवा लेता हूं। अच्छा जी, तो अब हम इस इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए एक ऐसा एग्जांपल लिखेंगे जिसमें हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक लाइट्स काम किस तरह करते हैं? अगर आपके पास जो सिग्नल है वो रेड होगा तो आप खड़े होंगे, मतलब स्टॉप करेंगे, आप जा नहीं सकते, ठीक है। अगर आपके पास सिग्नल ग्रीन होगा तो आप फिर जा सकते हैं, वो ट्रैफिक रवाना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम एक एग्जांपल लिखते हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो यहां पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा सिग्नल नाम का, ठीक हो गया। अब ये सिग्नल मैं यूजर से लूंगा, मतलब यूजर इसको रेड देगा या ग्रीन देगा तभी स्टेटमेंट्स वगैरह एग्जीक्यूट होंगे। तो एग्जांपल को देके फिर आपको समझ आ जाएगी। यहां पे मैं लिखूंगा सी आउट इंटर सिग्नल, ठीक हो गया। आखिर में एंड लाइन और सेमीकोलन, ठीक है। सी इन क्या करता था? यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। तो सी इन कमांड मैंने लिख लिया और मैंने पास करना है सिग्नल यहां पे, ठीक हो गया। अब इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ, यहां पे मैं लिखूंगा सिग्नल इक्वल इक्वल टू रेड, ठीक हो गया। इस रेड को आप डबल कोट्स में लिखें। डबल कोट्स में इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का मैसेज में इनको इंटर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे मैंने लिख लिया रेड, तो सी आउट में मैं लिखूंगा स्टॉप, यू कांट गो, ठीक है। अच्छा जी, तो रेड पे ये होगा। फिर इफ सिग्नल इक्वल इक्वल टू ग्रीन, यहां पे मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट सी आउट सिग्नल इज ग्रीन, यू कैन गो नाउ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एग्जीक्यूट करते हैं सिग्नल। सी इन मसला क्या है? हाँ, एक मैंने नहीं लिखा। अच्छा जी, यहां पे देखो इंटर सिग्नल मैसेज शो हुआ। अब इसको मैं सिग्नल देता हूं रेड, स्टॉप, यू कांट गो। हमारा कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। ये किस तरह वर्क करता है यहां पे देख लो। सिग्नल मैंने यूजर से लिया था, उसने यूजर ने इनपुट किया रेड, ठीक हो गया। जब रेड मैंने यहां पे दिया इनको तो सिग्नल में क्या आया? रेड आया। रेड इक्वल इक्वल टू रेड हो गया तो आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, स्टॉप यू कांट गो, ठीक हो गया। अब यहां पे क्या है? ग्रीन मैंने लिखा है, तो सिग्नल में अब तक क्या है? रेड था, तो रेड इक्वल इक्वल टू ग्रीन नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सिर्फ ये इफ सिग्नल इक्वल टू रेड वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रीन को चेक करते हैं कि ग्रीन वर्क करता है कि नहीं। GREEN, ग्रीन, सिग्नल इज ग्रीन, यू कैन गो नाउ।
तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। अच्छा जी, एक दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं कि नंबर्स को आप किस तरह कंपेयर करते हो। ग्रीन ने वर्क किस तरह किया, जब सिग्नल को मैंने ग्रीन असाइन किया तो ग्रीन इक्वल टू ग्रीन आ गया, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, सिग्नल इज ग्रीन, यू कैन गो नाउ। रेड वाला क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा एग्जांपल करते हैं कि यहां पे मैं इंटीजर a इक्वल टू 20 ले लो, दो वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगा, इंटीजर b इज इक्वल टू 30। फिर मैं लिखूंगा इफ a इज लेस देन b, तो मुझे क्या शो करवाओ, सी आउट a इज लेस देन b। ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा जी, यहां पे देख ले a इज लेस देन b किस तरह वर्क कर रहा है। a की वैल्यू क्या है 20, b की वैल्यू क्या है 30, तो a इज लेस देन b, 20 लेस है 30 से, इस वजह से प्रिंट हो गया कि a इज लेस देन b। अच्छा जी, चलो चेंज कर लेते हैं, a इज ग्रेटर देन b, देखते हैं कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था वो फॉल्स हुआ। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है कि आपका कंडीशन हमेशा ट्रू होना चाहिए, अगर आपका कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ भी आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था इफ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।